हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ स्लैट। तो व्हाट इज स्लैट? सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एडमिशन टेस्ट है फॉर अगर आपको एडमिशन चाहिए बीए या फिर बीबीए एलएलबी प्रोग्राम में। दैट इज़ 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स है ये सिम्बायोसिस लॉ स्कूल का। ठीक है, तो आज हम इसका सिलेबस बहुत अच्छे से समझेंगे, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक्स में से प्रिपेयर करना है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको टारगेट्स चाहिए, अगर आपको मंथली टारगेट चाहिए, ईयरली प्लान चाहिए, कुछ भी चाहिए, मंथली प्लान चाहिए जितने महीने रह गए हैं उसके लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप किसी और 5 year लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, तो आप हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हैं उस एग्जाम के लिए। स्लैट का जो एग्जाम होता है वो मई के अंदर होता है, ये साल में एक ही बार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एडमिशन आप ले सकते हो पुणे के अंदर इस एग्जाम के बेसिस पे, नोएडा है एसएलएस, हैदराबाद है एसएलएस, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नागपुर में भी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी 12th के अंदर आपके ओवरऑल 45% मार्क्स होने चाहिए। 40% अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी को बिलोंग करते हो। आप 2024 में, जैसे अगर मान लो आपकी 12th जो है वो 2024 में हो रही है, इवन दो आपके रिजल्ट्स नहीं आए होंगे तब तक, तब भी आप एडमिशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हो 2024 में, क्योंकि जब तक इनका मेन रिजल्ट वगैरह सब कुछ आता है तब तक आपके रिजल्ट्स 12th के आ जाते हैं। तो 2024 में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं अगर आप बोर्ड्स 2024 में दे रहे तब भी, और अगर आपके 23, 22 कभी भी बोर्ड्स आपने दिया 12th के, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। राइट, उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपका लॉजिकल रीजनिंग है 12 मार्क्स का, लीगल रीजनिंग 12 का है, एनालिटिकल रीजनिंग 12 का है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 12 का है, जनरल नॉलेज 12 मार्क्स का, और 60 मार्क्स का आपका ओवरऑल पेपर रहता है। दैट इज रिटन एबिलिटी टेस्ट, जिसमें एस्से राइटिंग होती है। बहुत बच्चे इसे डर जाते हैं। देखिए, अगर आप सिम्बायोसिस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, सिम्बायोसिस इज़ अ गुड लॉ स्कूल। ठीक है, सिम्बायोसिस पुणे और नोएडा बहुत अच्छा कर रहा है। अगर आप सिम्बायोसिस नोएडा और पुणे में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि करंट अफेयर से मत भागो, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपकी कहाँ कहाँ हेल्प होगी। देखिए, सबसे पहले तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आएंगे, ठीक है, जो पेपर है आपका उसमें मदद मिलेगी। उसके बाद जो आपका राइटिंग टेस्ट होगा उसके अंदर करंट अफेयर्स आपको हेल्प करेगी, एंड यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, और उसके अंदर भी अगर आपकी करंट अफेयर्स अच्छी हैं तो आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो बेसिकली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तभी आप स्लैट के अंदर, मतलब बहुत बच्चे होते हैं वो एमसीक्यूज़ वाला पेपर जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुत इजीली क्रैक कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है, क्लियर हो भी जाता है। बट उनको प्रॉब्लम, राइटिंग टेस्ट भी हो जाता है, बट पर्सनल इंटरव्यू के अंदर जब करंट अफेयर्स टेस्टिंग का टाइम आता है तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो प्रिपेयर करना, एक अगर टाइम से आपने प्रिपेयर किया होता है तभी आप वहाँ पे परफॉर्म कर पाते हो। तो करंट अफेयर्स इस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी हैं। बहुत बच्चे इस एग्ज़ाम को कहते हैं कि यार मेरी तो पर्सनल इंटरव्यू नहीं दे सकता हूँ, बट अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेते हैं, लीगल पार्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इंटरव्यू आराम से हो जाता है। एंड में इंटरव्यू की मॉक इंटरव्यूज़ मैं भी कर लेती हूँ, प्रिपेयर करवाती हूँ। तो आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्लियर करना आसान है अगर आपको तरीका पता है तो, बट न्यूज़पेपर फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए आप एजुगिरी, जो मेरा करंट अफेयर्स का चैनल है जहाँ पे तो हिंदू का एनालिसिस हर रोज़ होता है, वो भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो खुद से भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके इस एग्जाम में। देखिए, आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, पर्सनल इंटरव्यू 30 मार्क्स का है, रिटन एबिलिटी टेस्ट 20 का है, और जो 60 मार्क्स का आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है उसको 50 पे ला करके कर दिया जाता है, और फिर सबको मिलाकर मेरिट लिस्ट बनती है। लीगल रीजनिंग में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्रिमिनल लॉ होता है, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स होती हैं। क्वेश्चन टाइप आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप बहुत ही आराम से यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड लॉ एंट्रेंस एग्जाम की जो बुक आती है, वहाँ से आप अपनी थ्योरी प्लस एमसीक्यूज कवर कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया से तैयारी हो जाएगी आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा अपना कोर्स भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज मैंडेटरी इज यूनिवर्सल्स, नॉट माय कोर्स। कोर्स अगर बाय करते हैं तो ऑब्वियसली आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ईजिली हो जाएगी, एंड यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लीगल की थोड़ी अच्छी चाहिए भी, क्योंकि आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज टर्म्स के बारे में वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। उसके बाद आता है हमारा ये क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और फैमिली लॉ भी आप लगा ही लीजिए, मतलब मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ। ठीक है, मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ को आपका डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो आपको टुवर्ड्स दी एंड मेरे मॉक टेस्ट में भी मिल जाएंगे। यस, हमारे पास आपको स्लैट के मॉक टेस्ट मिलेंगे जो एग्जाम से कुछ दिन पहले ही आपको हमारी वेबसाइट पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, www.loggery.in पर, वहाँ से आप कर सकते हैं ये। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है
तो अगर टाइम है आपके पास तो आप थ्योरी जो है इन तीनों की आप वो पढ़िए LA&LR बाय विली की बुक में से, ठीक है। और अगर टाइम बहुत कम है, टाइम कम मतलब अगर 2 to 3 मंथ्स ही रह गए हैं, तो फिर आप जा सकते हैं सीधा यूनिवर्सल्स के लिए ही, मतलब ये वाले टॉपिक्स भी आप यूनिवर्सल्स में से ही कवर करें। बट अगर टाइम है अच्छा खासा तो फिर आप LA&LR बाय विली में से ये सब का जो थ्योरी है वो कवर कर सकते हैं। उसके बाद आती है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। देखिए लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स आप www.loggery.com पे जाएं, वहाँ पे आपको फ्री PDFs प्रोवाइड कर गए हैं, वो डाउनलोड करके वो पढ़ लें अच्छे से। और +2 वीडियोस मैंने करी हुई हैं इस यूट्यूब चैनल पे, वो देख लीजिए। एंड 1 वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आपको स्टडी करने हैं लीगल टर्म्स, वो देख लें तो आपका सॉर्टेड हो जाएगा। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए, इन्हीं टाइप में से मतलब ये जो आपके हैं ये 4 में से डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स पूछे जाते हैं। देखिए इसमें से तो मीनिंग ही पूछते हैं लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स में से। देखिए इन 4 में से तीन टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस, लीगल जीके, असर्शन रीजनिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉर्टेड है यूनिवर्सल्स में से। आपके लीगल जीके क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। लीगल जीके क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनको हम लीगल जीके कहते हैं, मेमोरी बेस्ड। ठीक है, कि जो आपने पढ़ा आपको याद है उसमें से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। फैक्ट एंड प्रिंसिपल में क्या होता है, आपको एक लॉ बताया जाता है, ठीक है, आपको एक सिचुएशन दी जाती है और फिर इन दोनों का एनालिसिस करके आपको आंसर देना होता है। आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करिए यूट्यूब पे, वहाँ पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी तो पता चल जाएगा। असर्शन रीजन अगेन लॉजिकल वाले सेक्शन में आप असर्शन रीजन सॉल्व करेंगे ही, ठीक है ना। तो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, मतलब जो आपने पढ़ा है उसकी बेसिस पे ही क्वेश्चन आते हैं। कैसे सॉल्व करना है वो लॉजिक वाले सेक्शन में आप सीख लोगे। तो अब यहाँ से कहाँ से किस चीज़ की प्रैक्टिस करें। फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप विली में से भी प्रैक्टिस कर सकते हो और यूनिवर्सल में से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आपका जो लीगल जीके का पार्ट है, लीगल अवेयरनेस MCQs दिए हुए होंगे आपको यूनिवर्सल्स में, वो तो आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप विली से भी क्वेश्चंस लगा सकते हो। ठीक है, ये नॉर्मल MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इंटरव्यू तक अगर हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी हमारी ये वाला टॉपिक जो है लीगल रीजनिंग वाला सेक्शन टेस्ट किया जाता है, लीगल रीजनिंग एंड योर करंट अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के लिए देखिए यहाँ पर आपके 2 सेक्शंस कवर होते हैं, मतलब ये 24 मार्क्स का है। ठीक है, एक आपका एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन है, ठीक है, और एक आपका लॉजिकल का सेक्शन है। एनालिटिकल रीजनिंग में ये लोग मैथ्स भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो वो भी मैं आपको स्लाइड में बताऊंगी। अब देखिए ये वाले जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स ये आपको MK पांडे में से पढ़ने रहेंगे। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग में MK पांडे अच्छे से पढ़ने होते हैं। और ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ने रहेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। देखिए वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में ये वाले टॉपिक्स दिए हुए हैं जो मैं MK पांडे वाले कह रही हूँ, बट हम MK पांडे में से करेंगे क्योंकि जो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ट आंसर एक्सप्लेनेशन है वो MK पांडे में ही दी हुई है। और MK पांडे में एक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके टॉपिक दिया हुआ है। अगर हम वो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स पढ़ लेंगे तो हमें RS अग्रवाल वाले टॉपिक्स करने भी इजी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मैथ्स। देखिए मैथ्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेट सेक्शन नहीं होता, एनालिटिकल में ही डाल देते हैं वो। इस बार मैथ्स जो था वो ज़्यादा आया था। देखिए हर साल थोड़ा थोड़ा मैथ्स बढ़ता जा रहा है, तो मैथ्स की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। 18 डेज वंडर बाय एस चंद में से आप ये जो है मैथ्स का टॉपिक्स कर सकते हैं। ये 18 डेज वंडर बाय एस चंद एक बहुत ही बढ़िया बुक है। ठीक है, उसके बाद आता है इंग्लिश के अंदर ओनली एंड ओनली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। 4 पैसेजेस आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। तो आपको इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, ये टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने हैं। तो कैसे स्टडी करें, देखिए सब स्टेप 1 आपका ये रहेगा कि हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है ना, ये आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप जाइए www.loggery.com पर, वहाँ पे एक PDF शेयर किया हुआ है मैंने, ठीक है, फ्री के अंदर इंग्लिश सेक्शन में, वो आप वहाँ से निकालिए कि इन्फ्रेंस के क्वेश्चन के टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, वो नोट कर लीजिए। गूगल पे जाके टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढिए। उसके बाद जब आपके टिप्स एंड ट्रिक्स के नोट्स बन गए, आपके पास नोट्स आ गए किसके, टिप्स एंड ट्रिक्स के, तो आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करने हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लैट एंड एलेट में से सॉल्व करेंगे। PYQs ले सकते हैं क्लैट और एलेट के, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, अमेजोन पे मिल जाते हैं। और रीजन बेस्ड करेंगे कि अगर आप चूज कर रहे हो कोई ऑप्शन तो आपको रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, और रीजन अगर गलत है
ठीक है, या मतलब अगर मान लो आपका आंसर सही है तब भी आप रीज़न चेक करोगे, रीज़न सही था। अगर रीज़न गलत है तो पैसेज पे वापस जाओगे, आंसर गलत है फिर तो रीज़न चेक करोगे ही करोगे। तो आपको रीज़न बेस्ड आंसरिंग करनी है, गेस वर्क पे नहीं काम करना है। ये एक बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है 12 में से। बहुत बच्चे आराम से 9 to 10 मार्क्स ले आते हैं, 12 on 12 भी ले आते हैं। तो इंग्लिश बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आता है जीके। स्टैटिक जीके जो है आपको वो कवर करना होगा। यूनिवर्सल्स की बुक में से ही आप एमसीक्यूज कर जाइए इन सारे टॉपिक्स के, ठीक है। यूनिवर्सल्स की जो हमने स्टार्टिंग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बुक करी है, ज्योग्राफी बुक्स एंड अदर साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये आप कर सकते हैं। स्टैटिक जीके का कोर्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं www.loggery.in पर, ठीक है ना। अगर आ गया होगा तो वो देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, देखिए करंट अफेयर्स के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हर साल जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होता है, एमसीक्यू वाला जो पेपर होता है वो क्लियर हो जाता है, राइटिंग में भी बढ़िया हो जाता है, बट वो कहाँ पर आकर फंस जाते हैं, इंटरव्यू में। इंटरव्यू के अंदर अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और इंटरव्यू जो होता है वो आपका लॉ बेस्ड होता है, लीगल वाला टॉपिक, लीगल वाले टॉपिक्स अच्छे से करने होते हैं। और करंट अफेयर्स की ड्यूरेशन जो आपकी रहेगी वो रहेगी जून 2023 से लेकर के अगर आप मई 2024 तक के करंट अफेयर्स कर लो तो बहुत बढ़िया है। इसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग चाहिए, द हिंदू आपको फॉलो करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना है प्लस नोट्स बनाने हैं। उसके लिए आप मेरा चैनल एजुगिरी भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि एक यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर मैं द हिंदू एनालिसिस हर रोज़ करवाती हूँ, डेली, ठीक है। आप अगर आप न्यूज़पेपर नहीं फॉलो कर सकते मेरे साथ तो आप www.loggery.in पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको मंथली एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है, एमसीक्यूज़ करंट अफेयर्स के, एंड आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं www.loggery.in पर, ठीक है। और अगर आपको इन सब में से कुछ भी नहीं करना है तो प्रतियोगिता दर्पण भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ फॉलो करें बट फॉलो करें, न्यूज़पेपर जो है अगर फॉलो करोगे वो बेस्ट है, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर वैट एंड पीआई, मतलब पर्सनल इंटरव्यू और जो राइटिंग वाला है, एस्से है, उसके लिए कैसे तैयारी करें। करंट अफेयर्स और लीगल अगर अच्छे से करते हैं तो आपका पर्सनल इंटरव्यू क्लियर अच्छा हो जाता है। और अगर एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया से कंटेंट आपके हाथ में आ जाएगा। एंड ट्राई करिए कि इंटरव्यू के टाइम पे ये लोग आपका सीवी मांगते हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट इकट्ठे हो सकते हैं, आपके स्कूल में कोई कंपटीशन है, कुछ भी है, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और कोई इंटर्नशिप कर सकते हैं एनजीओ के साथ और सर्टिफिकेट्स इकट्ठे कर सकते हैं, तो वो बहुत बढ़िया रहता है सीवी के अंदर मेंशन करने के लिए। ये भी आप कर सकते हैं फॉर सिम्बाइसिस। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और कौन कौन सी वीडियोस आपको चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।